को चुनती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, नीलम हमारे साथ भोपाल से और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलम, सबसे पहले आपके पास ही मैं आऊंगी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बुधनी से तो देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं और कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है। और अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो यहाँ पर कांग्रेस ने टीवी के चर्चित चेहरे हनुमान का रोल जिन्होंने प्ले किया, विक्रम मस्तान, उनको मैदान में उतारा है। मुकाबला कितना कड़ा होगा और किन बातों को ध्यान में रख के विक्रम को टिकट दिया गया, पॉपुलर चेहरे पर दांव खेला है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने अब टीवी के जो चर्चित चेहरे रहे हैं और रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को जो है चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए जब भी बुधनी की या फिर कहना चाहिए कि वीवीआईपी सीट की बात होती है तो दोनों ही पार्टियां जो है यही चाहती है कि बड़े चेहरे के सामने या तो किसी चर्चित चेहरे को उतारा जाए या फिर किसी ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो पार्टी में दिग्गज हो। बीते चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो 2018 के चुनाव में यहां से शिवराज सिंह चौहान के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को उतारा गया था और उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा था। अब इस चुनाव में जो है विक्रम मस्ताल के चेहरे को या उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए कांग्रेस ने जो है बुधनी से उन्हें टिकट दिया है। विक्रम मस्ताल की हम बात करें तो उन्हें कांग्रेस ज्वाइन किए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, करीब 4-5 महीने पहले ही उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की थी और लगातार हम देख रहे थे कि उसके बाद से वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे थे। खास तौर पर जिस तरह से जब आदि पुरुष फिल्म का मामला उठा था तो तब से जो है वो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा में बने हुए थे। सनातन धर्म को लेकर के या यूं कहें कि पारंपरिक जो मान्यताएं होती है, पौराणिक कथा, उनको लेकर के वो लगातार बीजेपी पर जो है हमला भी करते हुए नजर आते थे। और जब कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्हें जो है कमेटियों में भी जो है जगह दी गई थी। तो ये माना जा रहा था कि एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, टीवी के चर्चित किरदार रह चुके, तो ऐसे में कांग्रेस जो है किसी न किसी सीट से विक्रम मस्ताल को मौका दे सकती है। पर ये जाहिर तौर पर चौंकाने वाला जरूर रहा यहाँ पर कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने एक नए चेहरे को, जो कि टीवी से भले ही चर्चित है पर राजनीतिक अनुभव बिल्कुल ना होने वाले चेहरे को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अब इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाएगा विक्रम मस्ताल के को लेकर के, तो ये जरूर देखना होगा। क्योंकि देखिए बुधनी से सीएम शिवराज की अगर हम बात करते हैं तो लगातार वो जीतते हुए आए हैं और जिस तरह से वो उस क्षेत्र में जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं कि मैं मां नर्मदा के किनारे का बेटा हूँ, सरकार नहीं चलाता हूँ, परिवार चलाता हूँ, मां नर्मदा ही मेरी जननी, इस तरह की जो वो बातें करते आते हैं जब भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और वहां की जो जनता है उनसे मिलते हैं। तो अब विक्रम मस्ताल किस तरह से अपना जो है बिल्कुल, लेकिन नीलम यहाँ पर सवाल मेरा ये भी है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया और ये हम सभी को पता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने ज्यादा फेमस हैं लोगों के बीच में और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है बुधनी के लिए, चाहे हम बात करें चाहे पूरे मध्य प्रदेश के लिए हम बात करें, जिस तरीके से वो काम करते नजर आए हैं, विकास जिस तरीके से किया है, जो बीजेपी खुद कहती रही है कि विकास अब हुआ है, पहले की सरकार में विकास हुआ नहीं। और लेकिन अब कांग्रेस ने यहां पर ऐसे चेहरे पर दांव खेला है जो सिर्फ टीवी के जरिए और एक अहम किरदार के जरिए लोगों के मन में, लोगों के दिलों में जगह बनाई है जिसने, लेकिन राजनीति से कोई दूर दूर तक नाता नहीं रहा है। तो यहां पर कैसे एक ऐसा शख्स जो कि राजनीति में काफी लंबे समय से सक्रिय रहा और एक दूसरा शख्स जो कि राजनीति से बिल्कुल ही दूर रहा है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा है, मुकाबला कैसा होने वाला है? जनता क्या लगती है किस हिसाब से विकास के मुद्दे पर वोट करेगी या फिर अगर हम बात करें कि पॉपुलैरिटी के मुद्दे पर वोट करेगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नजर आ रहा है कि विकास बनाम चर्चित चेहरा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो विधानसभा सीट है बुधनी, यहाँ से मुख्यमंत्री को किसी कहना चाहिए कि मुद्दे पर बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लगातार विकास की बात वो करते हैं, परिवार चलाने की बात वो करते हैं और यही वजह है कि वो जीतते भी आए हैं। और एक बात यहाँ पर मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूंगी कि अगर मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा सीट पे सक्रिय नहीं रह पाते हैं या नहीं जा पाते हैं तो उनका जो बेटा है वो कहीं ना कहीं उस सीट पर लगातार
लगातार हम देखते हैं कि गतिविधियों के जरिए सक्रिय रहता है, यानी कि अपनी विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री का जो एक सक्रियता है या जो उनकी तरफ से जो एक्टिविटीज है वो लगातार होती रहती है। अपने जो उनका गांव है जैत, वो भी वहाँ पे भी वो अक्सर जाते हैं। जब भी पूजा पाठ या कोई बड़ा त्योहार होता है तो हम ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ जरूर पहुंचते हैं, जनता के बीच जरूर जाते हैं। अब जिसे कांग्रेस की तरफ से उतारा गया, हम उनकी बात करें, विक्रम मस्तान, राजनीतिक अनुभव की हम बात करें, शून्य है। कुछ महीनों पहले ही जो है चर्चित चेहरा भले ही टीवी का रहे हैं पर राजनीति में नहीं थे। कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस ज्वाइन किए, कांग्रेस ने उनके चेहरे को भुनाने के अलग अलग जरिए से कोशिश जरूर की, पर देखिए राजनीति में एक शब्द हमेशा से जो है बहुत चर्चित रहता है, बलि का बकरा। और ये शब्द उन प्रत्याशियों के लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें किसी बड़े चेहरे के सामने या सीएम के सामने जो है उतारा जाता है। बीते चुनाव में जब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को उतारा गया था सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने, तो इस शब्द का बहुत ज्यादा जो है जिक्र हुआ था कि अरुण यादव को बलि का बकरा बना दिया गया है, क्योंकि अरुण यादव और सीएम शिवराज सिंह चौहान को जिस सीट से उतारा गया वहां पर कांग्रेस की जीत मिलना बेहद मुश्किल है। तो अब अगर हम विक्रम मस्ताल की बात करें तो देखिए राजनीतिक अनुभव बिल्कुल शून्य है। और बिल्कुल, और लेकिन नीलम अगर हम पुराने चुनावों का जिक्र करते हैं, उन पर अगर एक नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई न कोई ऐसा कैंडिडेट जरूर मैदान में रहता है जो कि सेलिब्रिटी रहता है, जो कि एक किरदार के जरिए लोगों के मन में जगह जिसने बनाई होती है, लेकिन राजनीतिक करियर उसका बिल्कुल ही शून्य रहता है, राजनीति से बिल्कुल दूर रहता है। और यही काम करने का यही जो काम किया है वो कांग्रेस ने इस समय किया है। अगर हम बात करते हैं विनोद शिवपुरी की, देखिए यहाँ पर शिवपुरी से ऐसी चर्चाएं थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने आया नहीं है। हालांकि अभी बीजेपी की एक और लिस्ट आना बाकी है, लेकिन केपी सिंह को पिछोर की जगह शिवपुरी से टिकट दिया गया है और पिछोर से वो चुनाव जीते रहे हैं, अच्छी पकड़ वहां पर उनकी है। अब किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस इसे देखती है और दूसरा कांग्रेस ने किन बातों को ध्यान में रखकर पिछोर की जगह शिवपुरी से केपी सिंह को टिकट दिया है? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, हमें 2 सीटों का जिक्र करना चाहिए। एक तो पिछोर की सीट है, दूसरी दतिया की सीट है, जहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अभी वर्तमान में विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। पिछोर में यशोधरा राजे सिंधिया लगातार चुनाव जीतती रही हैं। उनके चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद कांग्रेस एक ऐसे कैंडिडेट के तलाश में थी जो वहां से चुनाव जीत सकता हो, तो कांग्रेस ने केपी सिंह पर भरोसा जताया है, क्योंकि केपी सिंह कांग्रेस के 7-8 बार के विधायक हैं, पिछोर से लगातार जीतते रहे, पूरे जिले में उनका प्रभाव भी माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये जरूर चुनौती हो गई है कि या तो पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव लड़ाए या फिर अपना कैंडिडेट तलाश के किसी ऐसे आदमी को टिकट दे जिससे चुनाव में संघर्ष हो सके। दूसरी सीट हम बात करें दतिया की, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री है, वहां से अवधेश नायक जो कांग्रेस में शामिल हुए थे अपने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ अभी कुछ ही महीनों पहले, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। अवधेश नायक वो नेता हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी के संघ में जुड़े रहे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष रहे और एक बड़े कद्दावर नेता दतिया के माने जाते हैं। एक बार नरोत्तम मिश्रा दतिया नहीं पहुंचे थे, तो कहीं न कहीं ये मुकाबला बड़ा कांटे का होने वाला है। बाकी और सीटों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन सीटों पर ज्यादातर तो कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट रिपीट भी कर दिए हैं। अभी 2 सीटें ऐसी बची हैं, एक तो ग्वालियर विधानसभा है जहाँ से प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री है, कांग्रेस ने अभी तक अपना वहाँ कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। दूसरे भिंड जिले में भिंड की सीट है जहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अभी नहीं उतारा है, क्योंकि दोनों ही सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। अब देखते हैं कि बीजेपी जब अपनी नई सूची निकालती है 5वीं सूची, उसके बाद कांग्रेस शायद यहाँ पर नया प्रत्याशी अपना कोई उतार सकती है। लेकिन कुल मिला के अगर हम कहें चेहरा नहीं है, इसको ये कहा जाए कि जनता के नेता नहीं है। जिस सीट की हम बात करें, हर सीट पर जनता का नेता हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें। ग्वालियर दक्षिण में इस समय मैं खड़ा हूँ। ग्वालियर दक्षिण इस पूरे अंचल का सबसे खास विधानसभा माना जाता है। ग्वालियर का सराफा बाजार, महाराजा बाड़ा, ये सब पूरे अंचल की सबसे बड़े मार्केट हैं और यहाँ से प्रवीण पाठक कांग्रेस के विधायक है, उनका टिकट रिपीट हुआ है। हालांकि पिछली बार वो अपना चुनाव महज 121 वोट से ही
जीत पाए थे। नारायण सिंह कुशवाहा उनसे हार गए थे। इस बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं देखिए सभी सीटें अब टाइट हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए 6 विधायकों की टिकट कट गया है। सांसद दीपक बैज को भी मैदान में उतारा गया है। पाटन से भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से टिकट मिला है। अमरजीत भगत को सीतापुर से टिकट दिया गया। अगर हम बात करते हैं पाटन से भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ताम्रध्वज साहू को, तो दुर्ग से इनको टिकट मिला है। तो सांसद दीपक बैज को भी मैदान में उतारा गया। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और टीएस सिंहदेव डेप्यूटी सीएम, उनको अंबिकापुर से टिकट मिला है। अमरजीत भगत को सीतापुर से ही टिकट दिया गया है और ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से टिकट मिला। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट भी जारी हो गई है। 30 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधानसभा स्पीकर, 10 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। ये जो लिस्ट जारी हुई है, ये जो 30 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है, उसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम यानी कि टीएस सिंहदेव, विधानसभा स्पीकर, 10 मंत्रियों को टिकट दिया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन लड़ने वाले हैं चुनाव। पूर्व सीएम रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन चुनाव लड़ेंगे। मुकाबला कड़ा है। जीत हालांकि जनता पर निश्चित करती है कि जनता किसको चुनती है, लेकिन मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा स्पीकर समेत 10 मंत्री ऐसे जिनको टिकट दिया गया है। और इसके अलावा पूर्व सीएम रमन सिंह, जो कि राजनांदगांव से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके सामने गिरीश देवांगन चुनाव लड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 30 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और देखिए, जितना समय लिया जा रहा था कांग्रेस की ओर से, ऐसा कुछ यहां पर ज्यादा उलटफेर होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, जिसकी आशंका जताई जा रही थी। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देखिए बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि इस वजह से हम जो लिस्ट है वो जारी नहीं कर रहे हैं, चूंकि पितृपक्ष चल रहा है। शुभ काम पितृपक्ष में नहीं होते हैं और ये जो कांग्रेस की लिस्ट है वो शुभ काम पर ही जारी होनी चाहिए, शुभ दिन पर ही जारी होनी चाहिए। और आज का दिन बेहद ही शुभ है, क्योंकि आज से नवरात्रि की जो शुरुआत है वो हो गई है। और 9 बजे नहीं कि यहां पर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी दोनों ही राज्यों में।